आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और आपको लगता है कि पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकती है, तो घबराएं नहीं। साइबर का मुकदमा अगर किसी व्यक्ति पर हो जाए तो उसको बेल किस तरीके से लेनी चाहिए। उन लोगों के नोटिस ज़्यादा आते हैं जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। 91 और 41A जो भी आपकी जांच है, पड़ताल है, उसमें मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तब तक मुझे जमानत दे दी जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि मेरी भी समाज में इज्जत है और अरेस्ट होने के बाद तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर आप किसी भी साइबर फ्रॉड के शिकार हैं और आपको लगता है कि गलत तरीके से आप पर आरोप लगा दिया गया है और 41A 91 नोटिस आ रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और आपको लगता है कि पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकती है, तो घबराएं नहीं। चाहे आप कोई भी हों, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम बात करेंगे कि साइबर का मुकदमा अगर किसी व्यक्ति पर हो जाए तो उसको बेल किस तरीके से लेनी चाहिए और क्या क्या सेक्शंस इसमें लगाए जा सकते हैं, कितनी समस्याएं हो सकती हैं और आखिर जेल कितनी हो सकती है, क्या वो आजीवन जेल में रह सकता है क्या। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहें करें, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते हैं और आपका प्यार ही हमें ऊर्जा देता है। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप अगर ये काम करते हैं तो अपडेट हम डेली आपको दे पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे बड़ा मुद्दा उठाते हैं कि अगर आप पर कोई भी नोटिस आए, जैसे उन लोगों के नोटिस ज़्यादा आते हैं जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। 91 और 41A 41A नोटिस का मतलब होता है कि आप पर आरोप है कि आपने कोई भी साइबर क्राइम किया। पुलिस ऑफिशियल्स और साइबर सेल आपको बुलाती है कि आप आइए और हमारी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करिए। अगर आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करते हैं तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, अन्यथा हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। अगर उसका टाइम पीरियड निकल गया है तो यू कैन मूव एंटीसिपेटरी बेल, दैट इज अग्रिम जमानत, और द क्वेश्चन ऑफ FIR और द क्वेश्चन ऑफ कंप्लेंट। मतलब ये कि भाई साहब, मैंने कोई साइबर क्राइम नहीं किया, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, जो भी आपकी जांच है, पड़ताल है, उसमें मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तब तक मुझे जमानत दे दी जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि मेरी भी समाज में इज्जत है और अरेस्ट होने के बाद तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो इसलिए FIR, क्वेश्चन और एंटीसिपेटरी बेल दोनों में ही आप ये प्रे करते हैं। तो अग्रिम जमानत के लिए आप मूव कर सकते हैं। अग्रिम जमानत के लिए आप सबसे पहला काम, जिस जगह पे FIR हुई है उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा सकते हैं। दूसरा, अगर वहां से खारिज होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं। रही बात FIR क्वेश्चन की, तो जहां आप रहते हैं वहां के हाई कोर्ट में भी सिविल रिट और FIR क्वेश्चन दोनों लगा सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि साहब, मैंने कोई साइबर क्राइम थोड़ी ना किया है, मेरा तो उपयोग किया गया है, या जो भी आपका पक्ष हो वो रख के आप बेल लगा सकते हैं। अब बात आई धाराएं जनरली क्या क्या लगती हैं। 4 धाराओं का उपयोग ये लोग करते हैं: 406, 420, 66C, 66D ऑफ IT एक्ट, 420, 406 IPC। नए कानूनों में 318 सब क्लॉज 3 हो गई है। वो मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, मिनिमम पनिशमेंट 3 साल की है। 2 केस हैं, 2 चांस हैं, 2 कंडीशन हैं। या तो ये FIR आपके पास हुई है, आपके ऊपर हुई है और आप अरेस्ट हो गए हैं, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है, बिफोर चालान और आफ्टर चालान। बिफोर चालान का मतलब ये कि आप अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो कोर्ट को लगता है कि आपने बहुत बड़ा कोई भी क्राइम नहीं किया, तो आपकी बेल आसानी से हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा है नहीं। रीज़न, क्योंकि डिजिटल एविडेंस को साबित करना बहुत कठिन काम है, तो आसानी से इन सेक्शनों में अगर FIR हुई है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट का एलिगेशन नहीं है, तो आपकी बेल हो जाएगी। दूसरी बात, अगर 60 दिन में बेल नहीं हुई तो आपकी बेल आफ्टर चालान हो जाएगी। आफ्टर चालान बेल होने का ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने साइबर क्राइम किया है या नहीं किया, ये फैसला तो जज साहब ही करेंगे। साहब, पुलिस का काम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाती हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब कोर्ट में पेश की जाती है उसको चालान और चार्जशीट कहा जाता है, और जब बेल का आर्ग्यूमेंट आपका कोर्ट में होता है तो सबसे पहला काम वकील साहब ये करते हैं और ये कहते हैं
कि साहब जो जांच पड़ताल आपने मेरे खिलाफ की वो जांच और पड़ताल पूरी हो गई है, अब मुझे जेल में रखने का क्या औचित्य, क्योंकि मैं अपराधी तो हूं ही नहीं। मैं अपराधी तब होऊंगा जब जज साहब उस चीज़ पर ठप्पा लगाएंगे, मोहर लगाएंगे, आदेश देंगे कि हाँ ये व्यक्ति अपराधी है। जब मैं अपराधी ही नहीं हूं तो मुझे जेल में रखने का क्या औचित्य। इन्हीं ग्राउंड्स पर अक्सर बेल हो जाया करती हैं और काफ़ी सारे साइबर फ्रॉड के केसेस में 90% केसेस में बेल भी हो जाती हैं। तो आप अगर किसी भी इस तरीके की पीड़ा से गुजर रहे हैं तो आप बेल मूव कर सकते हैं। बेल मूव आपको करनी भी चाहिए और ये आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से झूठा मुकदमा आप पर लगाया गया है, आपका कोई भी रोल इसमें नहीं है। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर इसलिए भी करें क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इस साइबर वर्ल्ड में कभी भी हमारे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। कभी भी हमको फंसाया जा सकता है, कभी भी हम पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है, और अगर हमारे ऊपर झूठा आरोप है तो किस तरीके से उस आरोप को हम खारिज करें, कानूनी प्रक्रियाएं किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हैं, ये बात जानने का आपका कर्तव्य भी है। और